नमस्कार। कुंवर जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत है। कुंवर जी की कविताओं के साथ हम 3 कलाकारों ने अपने-अपने कला माध्यमों में कुछ कलात्मक प्रयोग किए हैं। इंदौर के वरिष्ठ चित्रकार श्री पंकज अग्रवाल ने अपने मिट्टी के पात्रों पर, मिट्टी के शिल्पों पर कुंवर जी की कविता पंक्ति को तरह-तरह से कलात्मक ढंग से अंकित किया है। आगरा की सिरेमिक कलाकार पलक झा ने अपने आगरा स्थित सिरेमिक स्टूडियो में कुछ चीनी मिट्टी के पात्रों की रचना की है और शिल्पों की रचना की है, जिन पर उन्होंने कुंवर जी की कविता पंक्तियों को कलात्मक ढंग से अपनी संवेदना के साथ उकेरा है। मैंने सिरेमिक स्टूडियो जो कि खुर्जा में है, वहाँ जाकर सिरेमिक माध्यम में कुछ चीनी मिट्टी के पात्र और शिल्पों को रचा है, जिन पर कुंवर जी की कविता पंक्तियों को लिखा है। साथ ही गाज़ियाबाद स्थित अपने चित्रकला स्टूडियो में कुछ कोलाज चित्रों की रचना की है, जिस पर कुंवर जी की कविता पंक्ति को अंग्रेज़ी और पोलिश भाषा में लिखा है। कुंवर जी के जन्मदिवस के मौके पर उन्हें याद करते हुए प्रस्तुत है हम तीनों कलाकारों की कुछ लघु फिल्में। धन्यवाद। पत्थर के प्राण। पहली चोट पड़ते ही पत्थर से ध्वनित हुआ आह। इससे जाना कि पत्थरों में भी होते हैं प्राण। कहाँ बसते हैं ये प्राण, यह जानने के लिए चोटें पहुँचाता रहा सदे हुए हाथों से मूर्तिकार। पूरी मूर्ति को एक शिला से काट कर बाहर निकाल लिया, तब जाना शिला के हृदय को जहाँ एक घाव बचा रह गया था। मूर्तिकार देख रहा था अपने लहूलुहान हाथों को। कभी कभी एक फूल के खिलते ही उस पर मुग्ध हो जाता है पूरा जंगल। कुंवर जी का जन्म 19 सितंबर 2027 को हुआ। आज 19 सितंबर 2021 है, कुंवर जी का जन्मदिन है। वे हमारे बीच होते तो 94 वर्ष के हुए होते। जब वे 75 वर्ष के हुए थे, तब मैंने पहली बार उनकी कुछ कविता पंक्तियों को अपने सिरेमिक शिल्पों और पात्रों पर उकेरा था। अब 19 वर्ष बाद फिर उनकी कुछ कविता पंक्तियों को अपने सिरेमिक शिल्पों पर उकेरा है। खुर्जा स्थित अपने सिरेमिक स्टूडियो में असहज गर्म मौसम में कुंवर जी की कविता पंक्तियों के साथ अपनी तरल मिट्टी को छूना एक आत्मीय अनुभव है। आँखों से होकर उंगलियों के स्पर्श से शिल्प के बाहरी आवरण पर कवितांकन करना मेरे लिए कविता के साथ एक नवीन और संवेदनात्मक रिश्ता बनाने की तरह है। गोल, चौकोर या सपाट पात्रों की देह से कविता का यह मिलन शुभ है। कविता मिट्टी की सतह पर उच्च तापमान में पककर जड़ नहीं होती, बल्कि मिट्टी के संग इस समय अपनी संभावनाओं के साथ ठहर जाती है। चमकते ग्लेज की पारदर्शी सतह से झांकती कविता नई लगती है। उसे पहले भी पढ़े जाने का अनुभव उसकी स्मृति को जगमगाता है। कविता के साथ इस तरह होना रोमांचक अनुभव है। कविता स्वयं अपने को तरह तरह से प्रकट करती है, पर इस सिरेमिक स्टूडियो में वह एक प्रिय सखा सी देर तक साथ बनी रहती है।
कुंवर जी की कविता पंक्तियाँ जो मैंने अपने चीनी मिट्टी के इन शिल्पों पर लिखी हैं, उन्हें मैं रह रह कर दोहराता हूँ। एक शून्य है मेरे और तुम्हारे बीच जो प्रेम से भर जाता है। कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है। अब की बार अगर लौटा तो मनुष्य तर लौटूंगा। छोटी छोटी संपूर्णताओं का एक अधूरा संग्रह, पूरा जीवन। मैं अपनी अनास्था में अधिक सहिष्णु हूँ, अपनी नास्तिकता में अधिक धार्मिक। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। कभी बंद नहीं होंगे दुनिया में ईमान के खाते। नदी बूढ़ी नहीं होती। तुम्हें आश्चर्य होगा यह जानकर कि तुम कवि हो। न सीमाएं न दूरियां, दिशाओं का खुला आकाश, कोई दूसरा नहीं। उसी ओर से उगेगा सूर्य, आशा से देखते हैं जिधर वृक्षों के शिखर। कभी कभी एक फूल के खिलते ही उस पर मुग्ध हो जाता है पूरा जंगल। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। लौट आओ प्राण पुनः हम प्राणियों के बीच। दूरियों का भूगोल नहीं, उनका समय बदलता है। कितना ऐतिहासिक लगता है आज तुमसे मिलना उस दिन। मैंने कई भाषाओं में प्यार किया है। मेरा घनिष्ठ पड़ोसी है एक पुराना पेड़। मैं कहीं और भी होता हूँ जब कविता लिखता। तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। कुंवर नारायण जी को पढ़ना मेरे लिए गहन अनुभूति को प्राप्त करना है। उनकी कविताएं ही नहीं, उनका गद्य, उनके निबंध भी हमारे गहरे भावबोध को जागृत करते हैं। विभिन्न कलाओं के भारतीय संदर्भ खुलते जाते हैं और हम चमत्कृत रह जाते हैं कि हाँ, यही तो वह भाव है जिसे मैं ढूंढ रहा था, कहना चाहता था। जैसे उन्होंने हमारे ही अपने भावों को वाणी दे दी हो। इस प्रकार वे कबीर की ही भांति हमारे मनोजगत का, भावबोध का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। उनकी काव्य पंक्तियों पर शिल्प रचना मेरे लिए कठिन नहीं था, कारण कि मैं उनके काव्य से सीधे कनेक्ट करता हूँ और वे मुझे अपनी ही भावाभिव्यक्ति लगती हैं। यहाँ प्रदर्शित माटी शिल्प उनकी एक कविता से ली गई कुछ पंक्तियों पर आधारित हैं। एक दिन जिया एक शिलालेख, एक भित्ति चित्र, एक पुरा कथा, व्यतीत हुआ जैसे समय बिना अतीत हुए। मैंने इन काव्य पंक्तियों का अपने माध्यम माटी में अनुवाद भर किया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिल आशीर्वाद ले सका। कुंवर जी का लेखन हम जैसे रचनात्मक लोगों के लिए अविरल बहती प्रेरणा स्रोत की वह धार है जिसमें डूबकर हम अपनी रचनात्मकता को निरंतर संवारने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे लिए यह एक सुखद संयोग की तरह है कि मैंने कुंवर जी की कविताओं को पढ़ना और मिट्टी के अपने शिल्पों को गढ़ना लगभग एक ही समय में शुरू किया था। कुंवर जी की कविताओं के शब्द मिट्टी के अलग अलग आकारों के साथ जुड़कर एक नवीन शब्दाकार की रचना करते प्रतीत होते हैं। मैंने अपनी यह सीरीज़, जिसमें मिट्टी और कविता परस्पर संवाद कर रहे हैं,
को लिरिकल पोट्री का नाम दिया है। पूछता है स्वयं से कुमार जीव, क्या बुद्ध के विचार दुनिया को बदल सकते हैं? मानो उत्तर देते हैं तथागत, जीने का ध्येय बदलते ही बदल जाता है जीवन। प्यार और करुणा से सोचें तो जीने का अर्थ बदल जाता है। आले पर रखी रेत घड़ी कहती, उठो अब वक्त आ गया। कोने में खड़ी छड़ी कहती, चलो अब बहुत दूर जाना है। पैताने रखे जूते पाँव छूते पहन लो हमें, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। सन्नाटा कहता, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यादें कहती, भूल जाओ हमें, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं। ऋतु के स्वागत में पहला फूल खिलने का साहस करता और पूरी घाटी लहलहा उठती फूलों से। अपनी ही लड़ाइयों से थककर अपने घर लौटना चाहता है। अंत में हर सिपाही आराम करना चाहता है, एक पलंग बराबर जगह में, एक कोठरी के मुट्ठी भर साम्राज्य में। अपने सोच को सोचता है एक मैं, अपने को अनेक साक्ष्यों में। मुझे दो वसंत फूलूंगा, मुझे दो वर्षा भीगूंगा, मुझे दो शिशिर कांपूंगा, मुझे दो ग्रीष्म तापूंगा। कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। कुछ नहीं में ढेर से नहीं के पहले जो जरा सा कुछ है वही सब कुछ है। तुम्हें खोकर मैंने जाना, हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए संपूर्ण पृथ्वी, जबकि उसका एक कोना बहुत है। देह बराबर जीवन जीने के लिए और पूरा आकाश खाली पड़ा है एक छोटे से अहंग से भरने के लिए। Buried in the earth up to the neck, she thinks, with arms and legs trussed up, her strength to fly becomes a sky. चेहरे पर लगाए नोकदार मूछें नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूंछें नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरीर कर ना देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की बार अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। और एक दिन इसी तरह बहते हुए कभी जंगल, कभी गांव, कभी नगर से होते हुए सागर में समा जाने को ढिठाई से कहेंगे कि नदी बूढ़ी नहीं होती। छोटी छोटी संपूर्णताओं का एक अधूरा संग्रह, पूरा जीवन।
आना जबकि समय बहुत कम हो और अनंत पड़ा हो पाने को। मुझे बेहद जल्दी हो कहीं जाने की और एक अजनबी रास्ता बेताब हो मुझे ले जाने को। प्रियजन, मैं बहुत जल्दी में लिख रहा हूँ। हम हर घड़ी जल्दी से जल्दी पहुँचने की जल्दी में हैं। जानता है कुछ ही वर्ष और रहना है उसे इस पृथ्वी पर। शेष जीवन मानो बेहद जल्दी बीतने की उतावली में है। कभी कभी एक जिंदगी से ज़्यादा अर्थपूर्ण हो सकती हैं उस पर टिप्पणियाँ, एक प्रेम से ज़्यादा मधुर हो सकती हैं उसकी स्मृतियाँ, एक पूरी सभ्यता की वीर गाथाओं से कहीं अधिक सारगर्भित हो सकती है एक स्मारक की संक्षिप्त भाषा। बार बार चाही हुई चीज़ों को भरपूर पाकर भी उतना ही अतृप्त, हर क्षण समाप्त होते हुए भी उतना ही असमाप्त। अंतों से नहीं, मध्यांतरों से बदलते हैं दृश्य। Historyczne odległości. Dobrze pamiętam. Wtedy trzeba było 13 dni, aby przeciąć pociągiem połacie Syberii i z Moskwy dotrzeć do Pekinu. Teraz, aby tyle przejechać, potrzeba zaledwie 7 dni. Samolotem nawet mniej niż 7 godzin. W dawnych czasach zajmowało to lata. To nie świat odległości się zmienia, tylko ich czas. Jakże historyczne wydaje się dziś spotkanie z Tobą tamtego dnia. कुंवर जी के 94वें जन्म दिवस के मौके पर उन्हें याद करते हुए मैंने यह चित्र प्रयोग किया है, कुछ कोलाज रचे हैं। कुंवर जी कई कारणों से पोलैंड के प्रति आकृष्ट अनुभव करते रहे थे। निजी, साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक व ऐतिहासिक पोलैंड की गहरी छाप उनके मन पर छूटी थी। इतना कुछ था दुनिया में, इतना कुछ था इस दुनिया में, लड़ने झगड़ने को, मारने मरने को, पर ऐसा मन मिला कि ज़रा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीतता रहा। Na świecie było tyle. Na świecie było tyle tego, o co można się bić, za co można zabijać i umierać. Mnie jednak trafiło się serce, zanurzone w odrobinie miłości.
a życie płynęło. पहली बार वे 1955 में वारसा पहुंचे और इस यात्रा में वे विश्व विख्यात कवि पाब्लो नेरूदा व नाजिम हिकमत से मिले। 1945 में द्वितीय महायुद्ध व 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत की मुक्ति का उनके अंतर्मन पर गहरा असर रहा है। गांधी जी की सफलता व हिटलर के पतन को भी वे याद करते रहे थे। वे कई बार पोलैंड गए और यहाँ इस देश का नया और खिला हुआ चेहरा देखा। ऐतिहासिक फासले। अच्छी तरह याद है तब 13 दिन लगे थे ट्रेन से साइबेरिया के मैदानों को पार करके मॉस्को से बीजिंग तक पहुंचने में। अब केवल 7 दिन लगते हैं उसी फासले को तय करने में। हवाई जहाज़ से 7 घंटे भी नहीं लगते। पुराने ज़मानों में बरसों लगते थे उसी दूरी को तय करने में। दूरियों का भूगोल नहीं, उनका समय बदलता है। कितना ऐतिहासिक लगता है आज तुमसे मिलना उस दिन। Reszta wiersza. Znaczenie wody padającej na liście jest inne od znaczenia liści opadających na wodę. Przestrzeń między korzystaniem z pełni życia i dawaniem go w pełni wypełnia znak śmierci. Reszty wiersza nie pisze się słowami, nadając całemu istnieniu kształt kropki. Można go skończyć gdziekolwiek. कवि मिबोश, रुजेविच, हेरबर्ट और शिम्बोश्का आदि के उनके कुछ अनुवाद भी उनके लिए नई तरह का काव्य अनुभव रहा है। पोलिश भाषा में कुंवर जी की 3 कविताएं मेरी कवि मित्र करीना ने पोलैंड से पढ़कर भेजी हैं और वे कविताएं मैंने हिंदी में पढ़ी हैं। वारसा की जिस ब्रिस्टल होटल में वे अपनी कविता के साथ उपस्थित थे, उसी जगह 2 वर्ष पूर्व मेरे चित्रों को भी दिखाया गया व संग्रहित किया गया है। मैं उन जगहों, उन शहरों से गुजरा हूँ जहाँ कुंवर जी रहे हैं। पोलैंड मेरे लिए चित्रकला, सिरेमिक कला, लोक कला, संगीत व कविता का तीर्थ है, जहाँ की मिट्टी मुझे अपनी मिट्टी महसूस होती है। इन छोटे कोलाज चित्रों को बनाने के लिए पोलैंड में छपे मानचित्र की कतरनें मेरे चित्रों की भूमि है, जो नेपाली राइस पेपर की हल्की पारदर्शिता में दिखाई देती है। इस भूगोल पर पीपल के पत्ते की उपस्थिति मुझे बुद्ध की उपस्थिति का एहसास कराती है तथा इन चित्रों में चित्रित रंगीन स्याही से उभरी रेखाएं कोई पोलिश लोकगीत की ध्वनि की तरह सुनाई देता है। अपनी देसी भारतीय दृष्टि से यूं मैं अपने ही घर में रहते हुए पोलैंड की मिट्टी की महक और स्पर्श महसूस करता हूँ। इस रचनात्मक अनुभव में कुंवर जी की कविता मेरे जीवन और चित्र में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है। बाकी कविता। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह दे पाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है।